हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय प्रैक्टिस। मेरा लास्ट क्लास में मैंने आपका क्या नाम है एक्सरसाइज कंप्लीट की थी एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए थे चैप्टर नंबर 3 के मिसलेनियस के। इस एक्सरसाइज में मिसलेनियस में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि ए मैट्रिक्स गिवन है 0 1 0 0 आपको गिवन है, आपको शो करने हैं। देखो शुरू के मिसलेनियस में ना 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपके पीएमआई पे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के। मतलब जब आपको ऐसे दे दे ना एन की फॉर्म में दे दे तो समझ लो मैट्रिक्स में उस क्वेश्चन को हमें पीएमआई मेथड से सोल्व करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, जो चैप्टर 4 पढ़ा था आपने। ठीक है, क्लास 11th में आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी सिखाया था। एग्जाम्पल नंबर 26 था शायद, है ना। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 26 था। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर वे से हमें सोल्व करने हैं। आपको कह रहा है कि ये आपको शो करना है ए आई बी प्लस बी ए की पावर एन इक्वल टू लेके आओ ए टू द पावर एन आई एन ए टू द पावर एन माइनस वन बी ए। ये आपको लाना है। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है ऑफ ऑर्डर 2 की, एन बिलोंग टू कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो देखो लेट्स स्टार्ट, कैसे सोल्व होगा। मैंने ये ले लिया, इसमें मैंने क्या करा, एन की वैल्यू 1 पुट करी, एलएचएस और आरएचएस दोनों में। जब मैंने 1 की वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे एन की जगह 1 था तो मैंने 1 पुट करा। 1 माइनस 1 0, ए की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे इसको मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया ए आई प्लस बी ए, जो कि मुझे यही लाना था। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। तो हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप क्या होता है, हम एन की वैल्यू के लेते हैं, एन की वैल्यू के लेते हैं। उसके लिए मैंने एज्यूम कर लेते हैं कि एल एच एस और आर एच एस क्या होंगे, इक्वल होंगे, ट्रू होंगे। तो मैंने एन की वैल्यू जहां जहां एन था वहां के पुट कर दिया, यहाँ भी के पुट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसको। ओके, फिर हम जब एज्यूम कर लेते हैं कि के लिए भी ट्रू होगा तो हम के प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं कि कैसे होगा। तो हमने क्या करा, एलएचएस में मैंने के प्लस 1 ले लिया, एन की जगह मैंने क्या ले लिया बेटा, एन था ना यहाँ पे, इसकी जगह मैंने के प्लस 1 ले लिया। तो इसको मैं 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ता हूँ, एक बार इसको के की फॉर्म में लिखता हूँ और एक बार इसको इधर। जब बेस सेम होता है, इसकी पावर 1 है इसकी पावर क्या है, तो बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाती है ना, तो यही आएगा। तो मैंने इसको ब्रेक किया तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या है पूरे की, इक्वेशन नंबर 1 में देखो इस पूरे की वैल्यू ये है, तो मैंने इस पूरे की वैल्यू ये पुट कर दी यहाँ पे इसकी जगह, और ये चल ही रहा है आपका साइड बाई साइड में, ये आपका चलता रहेगा। अब मैंने क्या करा नेक्स्ट स्टेप में बेटा, मैंने नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, ए की पावर के से ए की पावर के में 1 में मल्टीप्लाई करूंगा, ए की पावर के प्लस 1 हो जाएगा, और वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दी, ए की पावर के आई एज इट इज, बी ए एज इट इज। ओके, फिर मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे ए की पावर के माइनस 1 था, यहाँ पे ए की पावर 1 था, तो माइनस 1 प्लस 1 कट गए तो के की पावर के बच गया खाली। देखो मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है, यहाँ पे क्या बच गया खाली, ए की पावर माइनस 1, नेक्स्ट टाइम में ए की पावर के हो गया, और यहाँ पे बी ए आई लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर ए की पावर के माइनस 1 और इंटू के। समझ गए। अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, जब मैंने इसको लिखा इस तरीके इस फॉर्म में, ये 1 से 1 माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, लिख दिया। अब ये ए स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर, तो ये 0 हो जाता है। ये मैंने, अगर ए स्क्वायर 0 होगा तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब सवाल ये कि ए स्क्वायर 0 क्यों हुआ, तो आपको याद है ए मैट्रिक्स गिवन थी आपके पास, देखो ए गिवन था, तो मैंने क्या करा, ए स्क्वायर निकाल दिया यहाँ पे नीचे। मैंने चेक किया कि ए स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है ना, मेरा यहाँ पे ये ए स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने क्या करा, ए स्क्वायर निकाल लिया ए इंटू ए करके। तो मैंने जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो मुझे 0 मैट्रिक्स मिली। तो मुझे समझ में आ गया कि जो ए स्क्वायर और 0 है, तो मैं ए स्क्वायर की 0 की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो क्या मिल, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है बात, ये पूरा 0 हो गया। तो मेरे पास क्या बचे, ये 3 टर्म बच गई, सिर्फ मेरे पास ये 3 टर्म बच गई। तो मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे देखा, ये यहाँ पे इधर, इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे नोट कर लिया इधर इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पे ए की पावर के प्लस 1 आई स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था ए। अब आई स्क्वायर को मैं आई लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 ऐसी आइडेंटिटी की मैट्रिक्स का स्क्वायर भी आई होता है। यहाँ से मैंने आई को रिमूव कर दिया, जब 2 की मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा 2 ही आएगा, तो मैं आई की मैट्रिक्स में इन एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करूंगा वही आएगा इट सेल्फ। ठीक है, और यहाँ पे के ये भी आई हटा दिया मैंने, क्योंकि आई की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा यही आएगा इट सेल्फ। तो जैसे 2 की 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 आता है, तो ऐसी आई आइडेंटिटी की मैट्रिक्स किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा इट सेल्फ, जो एलिमेंट होंगे। तो मैंने एच लिख दिया। इन दोनों में मैंने क्या करा, ए की पावर के बी ए यहाँ भी है, ए की पावर के बी ए यहाँ भी है, मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1 बच गया, यहाँ पे के बच गया, तो के प्लस 1 आ गया। क्लियर है, तो यही तो हमें लाना था बेटा। देखो अब कंपेयर करो, आपको ये लाना था,
ए की पावर एन, एन की जगह हमें क्या लाना होता है के प्लस वन, तो मैंने लिया के प्लस वन इंटू आई प्लस मुझे एन की जगह क्या लाना होता है के प्लस वन, ये के प्लस वन आ गया, एन की जगह के प्लस वन आ गया, ए की पावर एन माइनस वन है तो मैं एन माइनस वन की जगह में के प्लस वन रखूंगा और माइनस वन है ही तो वन से वन कट गया तो ए की पावर के आएगा, तो ये ए की पावर के आ रहा है और ये बी ए आ रहा है मल्टीप्लाई। तो ये हमें प्रूफ करना था। एलएचएस को लेके चलते हैं, आरएचएस को लेके आना होता है। आरएचएस को क्या लेके आना होता है कि जो आरएचएस में जो भी ये दिया हुआ होता है उसमें एन की जगह के प्लस वन पुट कर दो, वो ही हमें चाहिए होता है, वो हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू भी बेटा बिल्कुल सिमिलर है, पीएमआई पे है। क्वेश्चन नंबर टू देखें, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, ये आपको लाना है। ठीक है, एलएचएस आरएचएस इक्वल प्रूफ करने, तो मैंने क्या करा एन की जगह पहले वन पुट कर दिया, तो मैं वन पुट करा तो वन माइनस वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन क्या हो गया थ्री, सबकी पावर जीरो हो गई। और जिसकी पावर एक्सपोनेंट पावर का रूल है, जिस एलिमेंट की पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है वन, तो मैंने वन 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 लिख दिया सब जगह। तो हमें क्या मिल गया ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स इक्वल टू मुझे मिल गई ये, और यही हमें मैट्रिक्स लाना था। ट्रू हो गया एलएचएस आरएचएस। तो अब एन की वैल्यू के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं, मैंने एन की वैल्यू के लिए एज्यूम कर लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप यही होता है, एन की वैल्यू के लिए एज्यूम कर लो, जहां जहां एन था वहां के वन वन पुट कर दिया। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है, ए की एन की जगह के प्लस वन लिख देते हैं, एन की जगह के प्लस वन लिख देते हैं। फिर इसको ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट में, ए की पावर के और ए में। तो ए की पावर के था, ए की पावर के हमने क्या लाया सेकंड स्टेप में, ये लाए हैं, ये मैंने लिख दिया। और ए इक्वल टू गिवन क्या है ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो मुझे ये मिल गया, थ्री की पावर के माइनस वन की वन में मल्टीप्लाई करेगा ये आएगा, प्लस थ्री की पावर के माइनस वन की वन में तो ये आएगा, प्लस फिर इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करता चला गया तो मुझे मैट्रिक्स मिल गई। तो मैंने ये देखो तीन बार है, एक दो और तीन, तीनों बार सेम लीजिए, तो मैंने थ्री इंटू दिस कर दिया, थ्री इंटू वन थ्री इंटू दिस एलिमेंट कर दिया, ले सकता हूँ। ऐसे ये भी तीन बार है, इसको थ्री इंटू कर सकता हूँ, ऐसे ये भी तीन बार है, इसको थ्री इंटू कर सकता हूँ। तो यहाँ पे थ्री की पावर वन, यहाँ पे थ्री की पावर के माइनस वन, तो पावर प्लस करूंगा तो के माइनस वन प्लस वन क्या आएगा, माइनस वन से प्लस वन कर दिया, थ्री की पावर के आएगा। तो यही आ गया ना बेटा तीनों बार। तो यही तो हमें लाना था। कैसे पता हमें यही लाना था, हम एन की जगह के प्लस वन पुट करके देखेंगे। यहाँ पे एन की जगह के प्लस वन पुट करके देखेंगे, करके देखो एक बार। थ्री की पावर के प्लस वन माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कट गया तो थ्री की पावर के, यही तो हमें लाना होता है। हम क्या करते हैं आरएचएस में के प्लस वन पुट करके देख लेते हैं जो हमें लाना होता है। तो क्या आ रहा है, थ्री की पावर क्या आ रहा है, और सब में के प्लस वन पुट करूंगा, सब में थ्री की पावर के, थ्री की पावर के, थ्री की पावर के आएगा, और यही हमारा आंसर आ रहा है। तो हैंस प्रूव्ड हो गया, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए हमारा ये ट्रू है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है, पीएमआई पे है। देखो जितने भी पीएमआई पे, मैंने आपको चौथा क्वेश्चन बता रहा हूँ, तीन क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों पीएमआई पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ये भी पीएमआई बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको सारे क्वेश्चन लॉजिक सबसे पहले वन पुट करना है, फिर के लिए एज्यूम करना है, फिर थर्ड में ए की पावर के प्लस वन लिख के उसको ब्रेक करके ए की पावर के इंटू ए में ए की पावर के की वैल्यू पुट कर देना सेकंड स्टेप से, और ए की वैल्यू लिख देना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना, आपको अपना आप आपका आंसर मिल जाएगा। और आपको अपना आंसर कैसे चेक करना है, यहाँ पे आरएचएस में एन की जगह के प्लस वन पुट करके देख लीजिए, आपको आरएचएस पता लग जाएगा कि आपका आंसर क्या आएगा। तो अब क्या करेंगे, एन की वैल्यू वन पुट करेंगे, स्टेप वन यहाँ भी पुट कीजिए। तो करा मैंने, पुट करके देखा तो मुझे क्या मिल गया, थ्री माइनस फोर वन माइनस वन, जो कि हमें दे रखा था। यानी कि एन की वैल्यू के लिए एलएचएस आरएचएस विच इज ट्रू हो गया। एन की वैल्यू के लिए हम इट इज ट्रू मान लेते हैं। नाउ एज्यूम कर लेते हैं इसको। तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया, तो मुझे क्या मिल गया, ए की पावर के वन प्लस टू के माइनस फोर के प्लस के एंड वन माइनस टू के। क्लियर है बात, ये मैंने इसको एज्यूम कर लिया। अब के प्लस वन के लिए प्रूफ करेंगे, तो ए की पावर के प्लस वन को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ए की पावर के इंटू ए में। ए की पावर के की वैल्यू क्या है, ये उठा के मैंने पुट कर दी ए की पावर के की जगह, और ए की वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में, ये थी थ्री माइनस फोर वन माइनस वन थी ना। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा तो मुझे ये मिल गया, सोल्व करा तो ये मिल गया। ठीक है, सोल्व करके मैं यहां तक पहुंच गया हूं। तो टू के प्लस थ्री माइनस फोर के माइनस वन माइनस टू के माइनस वन के प्लस वन। यहाँ पे मैं थ्री को क्या लिख सकता हूँ, टू प्लस वन लिख सकता हूँ, माइनस फोर कॉमन ले ले तो क्या बच गया, के प्लस वन बच गया। यहाँ पे के प्लस वन आ गया और यहाँ पे माइनस टू के प्लस वन आ गया। क्लियर है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे टू कॉमन लूंगा तो के प्लस वन आ जाएगा। तो मुझे क्या लाना था, आरएचएस में हम क्या पुट करके देखेंगे, आपके पास क्या था मैट्रिक्स, वन प्लस टू एन माइनस फोर एन एन और वन माइनस टू एन। अब हम यही तो था हमारे पास,
तो हम क्या करेंगे, एन की जगह के प्लस वन पुट करके देखेंगे। तो करके देखो क्या आएगा, 2 इंटू के प्लस वन, यही लाना था, 2 इंटू के प्लस वन प्लस में वन, यही आ रहा है, ठीक है। -4 इंटू के प्लस वन, यही आ रहा है, -4 इंटू के प्लस वन। यहाँ पे के प्लस वन आना चाहिए, तो यही आ रहा है के प्लस वन। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 - 2 इंटू के प्लस वन। करके देखोगे 1 - 2 के -2, तो -2 के -1 आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लिया, 2 के प्लस वन, यही आ रहा है। क्लियर है बात। तो आप सोल्व करके देखोगे आपको मिल जाएगा। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे तीनों क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। थोड़े वो लॉन्ग क्वेश्चन थे, इसलिए बेटा मैंने पहले ही उसका सॉल्यूशन करके आपको इस तरह से समझा दिया। आप प्रैक्टिस करना, पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना क्वेश्चन, उसके बाद आप इसको देखना। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है उसमें, सारे स्टेप्स एक जैसे हैं, इसलिए मैंने आपको बार पॉज करके बता दी। यहाँ से मैं आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो प्रूफ कीजिए, प्रूफ डेट ए बी माइनस बी ए इसको सिमेट्रिक लाना है। मतलब कि आपको प्रूफ क्या करना है, इसको सिमेट्रिक का मतलब समझते हो ना आप, कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्स माइनस इक्वल टू माइनस के इक्वल आना चाहिए, ये आपको लाना है, ठीक है। आपको कह रहा है ए एंड बी सिमेट्रिक है, तो क्या गिवन है, ए का ट्रांसपोर्स ए गिवन है एंड बी का ट्रांसपोर्स बी गिवन है। तो हम एलएचएस को लेके चलते हैं। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोर्स करोगे तो आपको कैसे लिखोगे इसको, ए बी का ट्रांसपोर्स माइनस बी ए का ट्रांसपोर्स। अब कोई जो दो एलिमेंट अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, ए बी का ट्रांसपोर्स है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, बी ट्रांसपोर्स ए ट्रांसपोर्स, इसकी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे बी है तो इसको लिख दो ए ट्रांसपोर्स बी ट्रांसपोर्स। अब मैं बी ट्रांसपोर्स को बी ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बी ट्रांसपोर्स बी है, इसलिए बी ट्रांसपोर्स को बी ले सकता हूँ। ए ट्रांसपोर्स को ए ले सकता हूँ, ऐसी ए ट्रांसपोर्स को ए, बी ट्रांसपोर्स को बी ले सकता हूँ। फिर क्या करूंगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए आ जाएगा। तो इसका ट्रांसपोर्स हमें माइनस में तो लाना था, इसका ट्रांसपोर्स हमें माइनस में लाना था, जो कि ये देर लाना था मुझे। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया है, हैंस प्रूव्ड। ओके, समझ में आ गया सभी को बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आप पॉज करके इस वीडियो को नोट, इसको क्वेश्चन को नोट कर लें, वेरी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शो डैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोर्स ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कह रहा है शो करना है इस मैट्रिक्स को बी ट्रांसपोर्स ए बी को एक बार सिमेट्रिक लेके आना है और एक बार स्क्यू सिमेट्रिक लेके आना है, अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। एक बार तो जब आप सिमेट्रिक लेके आओगे तो ए को सिमेट्रिक मान लो, जब आप स्क्यू सिमेट्रिक लेके आओगे इस मैट्रिक्स तो इसको ए को स्क्यू सिमेट्रिक मान लो। यह आपको गिवन है कि ए का ट्रांसपोर्स ए इक्वल टू गिवन है। तो आप प्रूफ करें बी ट्रांसपोर्स ए बी को, इफ अगर ए ट्रांसपोर्स ए है, मतलब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप उसको प्रूफ करें कि ए बी सिमेट्रिक हो। कैसे, देखो बी ट्रांसपोर्स ए बी हो गया, तो इसको ये मैं लिख सकता हूँ मैं, ए बी का ट्रांसपोर्स बी ट्रांसपोर्स का ट्रांसपोर्स, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्स होल हम इसको क्या लाना है, सिमेट्रिक। तो इस पूरी का मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्स, और इसका मैं पूरी का ट्रांसपोर्स करता हूँ तो मैं ए बी को पहले लिखूंगा, बी ट्रांसपोर्स को बाद में लिखूंगा। बी ट्रांसपोर्स पे बी पे ट्रांसपोर्स है ही, तो इसका होल ट्रांसपोर्स क्या हो जाएगा। तो एक रूल है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्स क्या होता है, ए। मैंने रूल में स्टार्टिंग में रूल में समझाया था आपको, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्स करते हैं तो, और किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई में ट्रांसपोर्स क्या होता है, बी ट्रांसपोर्स ए ट्रांसपोर्स। ओके, समझ में आ गई है यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसको ट्रांसपोर्स करता हूं तो ए बी का ट्रांसपोर्स क्या होगा, दोबारा से बी ट्रांसपोर्स ए ट्रांसपोर्स, और ट्रांसपोर्स का ट्रांसपोर्स बी। क्लियर है बात। अब ए का ट्रांसपोर्स क्या दे रखा है, ए, तो बी ट्रांसपोर्स ए और बी, तो इसका ट्रांसपोर्स यही आ गया। इट मीन्स बी ट्रांसपोर्स ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड। अब ये कह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक लेके आओ। अगर ए का ट्रांसपोर्स माइनस ए है, अगर ए का ट्रांसपोर्स इफ माइनस ए है, तो बी ट्रांसपोर्स ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक लेके आना है, मतलब कि इस बार इसको माइनस में लेके आना है। तो वही हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोर्स और बी ट्रांसपोर्स का ट्रांसपोर्स। ए बी का ट्रांसपोर्स क्या होगा, बी ट्रांसपोर्स ए ट्रांसपोर्स, और इसका ट्रांसपोर्स का ट्रांसपोर्स बी। बी ट्रांसपोर्स ए का ट्रांसपोर्स क्या है, माइनस ए, स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है।
तो ये क्या हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोर्ट, सॉरी ए का ट्रांसपोर्ट माइनस ए है, तो ये हो जाएगा माइनस बी ट्रांसपोर्ट ए बी। आ गया यही, इसका ट्रांसपोर्ट का आ गया, माइनस में आ गया, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ये मतलब कि इट मीन्स बी ट्रांसपोर्ट ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। हैंस प्रूव्ड हो गया। इज इट क्लियर बेटा? क्वेश्चन 6 देखिए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, और ये कह रहा है जो ये मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। मीन्स आपको कह रहा है कि ए ट्रांसपोर्स इनटू ए इक्वल टू आई दे दिया है, तो ए का ट्रांसपोर्स करना जरा क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में, 0 2 वाई जेड एक्स एक्स वाई माइनस जेड माइनस वाई जेड, और ए मैट्रिक्स क्या है, 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ठीक है। इजिकल टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3 to 3 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 to 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, करो इन दोनों को मल्टीप्लाई, 0 एक्स स्क्वायर ओके, फिर 0 इस रो को इस कॉलम में, 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, थोड़ा छोटा हो गया ब्रैकेट, कोई नहीं, इट्स ओके। 0 फिर एक्स जेड माइनस का 0 लिखूंगा नहीं, प्लस एक्स जेड, ये ब्रैकेट हटा दो, यहाँ लिख दो उसको ब्रैकेट को इस तरीके से, थोड़ा दिख नहीं रहा ना, और यहाँ पे चलने दो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करो इस रो की इस कॉलम में, 0 एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ऐसी 2 वाई 4 वाई स्क्वायर, 2 2 जब 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ऐसी इसकी 2 वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस, ठीक है। फिर इसकी करो 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, 2 वाई जेड माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है, मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मुझे मिल गया। अब मैं क्या, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल, यहाँ पे वाई एक्स से वाई एक्स कैंसिल, यहाँ पे देखो 2 वाई जेड है, क्लियर है, और यहाँ माइनस वाई जेड माइनस 2 वाई जेड हो गए, तो तीनों आपस में कैंसिल। ऐसे ही माइनस 2 वाई जेड दोनों कैंसिल, और जेड एक्स से जेड कैंसिल, तो क्या क्या बच गया, ये हमारे पास बच गया, पहली में 2x स्क्वायर, फिर 0 0 0 6 वाई स्क्वायर 0 0 0 3 जेड स्क्वायर इजिकल टू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है बात। अब मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल टू रख दूंगा तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर को 1 रखोगे तो आपको क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, एक्स इजिकल टू प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, 6 वाई स्क्वायर को इक्वल टू 1 रख दोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/6, वाई इजिकल टू 1/√6 प्लस माइनस, ठीक है। 3 जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/3, जेड इजिकल टू प्लस माइनस 1/√3। तो हमें ये एक्स वाई जेड मिल गए हैं, ठीक है।